काबिल साद एहतराम किसान भाई और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि मुल्क के तूरलो अर्ज़ में कटाई शुरू हो चुकी है और ये कटाई आहिस्ता आहिस्ता सिंध से शुरू होती हुई फिर पंजाब और पंजाब के बालाई इलाकों में और फिर KPK की तरफ, फिर आज़ाद कश्मीर की तरफ, ये इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अब जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो दोस्त सबसे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने देखा है कटाई में बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमें समझ आ रही है वो हम बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दोस्त अमूमी तौर पर ये करते हैं कि जल्दी करते हैं कटाई में और गंदम सही तरीके से पकी नहीं होती और उसकी कटाई कर लेते हैं। उसमें यह है कि बाज़ लोग तो इस तरह करते हैं कि अभी कच्ची गंदम में हार्वेस्टर दाखिल कर देते हैं। ये बहुत बड़े नुकसान की बात है। या फिर कच्ची गंदम में साथ रीपर लगा देते हैं या वैसे कटाई उसकी शुरू करवा देते हैं। कच्ची गंदम में हार्वेस्टर छोड़ना या कच्ची गंदम में रीपर छोड़ना या कोई भी कच्ची गंदम की कटाई इंतहाई नुकसानदेह बात है। बिलफर्ज आप कच्ची गंदम में जिसका आप लोगों ने दाना निकाला हो और वो दाना आप लोग अगर दबा के देखो, उस दाने में से आप लोगों का किसी न किसी, अगर बिलफर्ज उसमें से ज़हरी बात है कि इस स्टेज पर अब उसमें से पानी तो निकलना नहीं है, दूध तो निकलना नहीं है, लेकिन इस स्टेज पे दाना अगर आपका दब जाता है किसी भी हवाले से, आपने उसको दबाया, वो दब गया यानी डी शेप हो गया। बस ये बात ज़हन में रखनी है। जब आप दाने को दबाएं और दाना डी शेप हो जाए तो इसका मकसद है आपकी गंदम अभी कटाई के मियार पर नहीं पहुंची है। दोस्त इस पोजीशन पे जब दाना डी शेप हो रहा है तो हार्वेस्टर लगा देते हैं। उनके ज़हन में ये बात है कि हमारे 2, 3, 4 मन ज़्यादा हो जाएंगे। नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा, अगर आप दाने की डी शेप शक्ल में आप कटाई करवा लेते हो, हार्वेस्टर फिरवा लेते हो, तो उसके बाद वो आपकी गंदम के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा और फिर आपकी मार्केट वैल्यू कम लगेगी। अव्वल तो गंदम उस तरह की सेल ही नहीं होगी। फिर आप उस गंदम को खुश्क करने के लिए फैलाओगे, यानी जो 2 दिन 3 आप जल्दी कर रहे हैं, हार्वेस्टर जल्दी कर लें, उतने ही 2 दिन 3 दिन आप लोगों को फिर वही गंदम वो फैला के खुश करनी पड़ेगी। बात तो वहीं की वहीं है, कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो फिर वहीं की वहीं चलेगी। क्यों ना हो को आप उस गंदम को नेचुरली अंदाज में, जो उसका कुदरती तरीकाकार है, खोशे के अंदर उसका वक्त उसको पूरा करने दें। याद रखिएगा, जो गंदम वक्त खोशे के अंदर पूरा कर लेती है वो किसी सूरत आपका वजन कम नहीं करती, आपकी औसत कम नहीं करती, आपकी औसत पूरी देती है। लिहाजा गंदम की कटाई में इंतहाई एहतियात बरतें। चाहे आप रीपर लगा रहे हैं या चाहे आप हार्वेस्टर मशीन लगा रहे हैं, खोशे के अंदर अपने दाने को चेक करें, निकालें, निकाल के उसको दबा के देखें। अगर दाना डी शेप हो जाता है तो आपकी गंदम अभी कटाई पे तैयार नहीं हुई है। आपने दाना दबा के देखा है, आपका दाना डी शेप नहीं हुआ है, तो इसका मकसद है कि आपकी गंदम कटाई के लिए तैयार है। जब तक गंदम कटाई के लिए तैयार ना हो, उसमें हार्वेस्टर, रीपर या लेबर किसी किस्म का कोई काम शुरू ना करवाएं। नाज़रीन, आज का अहम तरीन मैसेज हमारी तरफ से जो था, गंदम को सही मियार पर पकने दें। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, जो रब का निज़ाम है वो गलत नहीं है। जब वो खोशे में अपना सही वक्त गुजार के आएगी तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पूरी एवरेज देगी। नाज़रीन, बेहतरीन आइडियाज़ के साथ आप लोगों के सामने पेश होते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे फिर बेहतरीन आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।